अच्छा, बड़ा अजीब सा केस आ गया भाई। है क्या अजीब सा केस आ गया? कुछ नहीं आया। बहुत सारे बच्चों ने आकर के एक बात रखी, एक मैसेज रखा, और एक वीकेंड क्लासेस का तो है, उसकी टेंशन मत लो, बताऊंगा उसके बारे में भी। क्या रखा कि सर फिजिक्स में कुछ चीज़ें बड़ी फंस रही हैं। अब एक मैकेनिकल इंजीनियर ऑफ फिजिक्स, आप कहते हो अच्छी रही है तो कुछ बातें बता दो। चलिए एक बात बताते हैं, आखिरकार पढ़ा कैसे जाता है। मैंने उसमें एक अपनी पहली वीडियो में बताया था फिजिक्स की, मतलब डरना नहीं है। सबसे पहले तो डरना नहीं है, फिजिक्स नाम की चीज़ कोई हुआ है, ठीक है। सबसे पहले एक ही चीज़ का ध्यान रखना कि कोई भी चीज़ है उसकी बेसिक से हम टफ तक कैसे जा सकते हैं। कैसे? छोटी सी बात है, एक आपका क्वेश्चन बनता है पेंडुलम का। पेंडुलम हमारे पास में हर जगह पे वर्क करता है। हर जगह पे वर्क करने का मतलब आपका कहाँ कहाँ पर रहेगा? वो इलेक्ट्रिक फील्ड के साथ भी एसोसिएट होकर के आएगा, वो आपका लिक्विड के अंदर भी एसोसिएट होकर के आएगा, कि नॉर्मल केस में भी होकर के आएगा, वो कैपेसिटर के अंदर भी आएगा, बहुत सारी जगह पे आएगा। बिकॉज वो सर्कुलर मोशन के अंदर भी पेंडुलम की वर्किंग करने लगते हैं। तो ऐसी क्या बातें होती हैं कि पेंडुलम की बेसिक से लेकर के टॉप तक हम लेकर के जाए। कुछ बातें आज पेंडुलम के रिलेटेड करते हैं, कुछ बातें आपको समझाते चलते हैं। पेंडुलम हमारे पास में जनरली आपके पास में जब इस तरह से हुआ करता है, यहां से लेकर के यहां तक की बात होती है। अगर ये सॉलिड बॉडी हमारे पास होती है, थोड़ा मैं जल्दी बताऊंगा समझाने की वजह से, ठीक है। तो इसका टाइम पीरियड होगा, टाइम पीरियड इज इक्वल टू होता है 2π√L/g। क्या है जी? एल हमारे पास में एक इफेक्टिव लेंथ है। कहां से कहां तक की लेंथ होती है? लेंथ हुआ करती है सेंटर ऑफ मास से लेकर के जहां तक हमने जॉइनिंग कर रखी है वहां तक की ये लेंथ हुआ करती है। लेकिन कुछ बातें बहुत 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 इंपॉर्टेंट हुआ करती हैं। क्या कि हमारे पास में सेंटर ऑफ मास की क्या कुछ गड़बड़ करी जा सकती है? हाँ साहब, करी जा सकती है। सेंटर ऑफ मास को शिफ्ट भी किया जा सकता है, एडजस्ट भी करा जा सकता है। यहां पर अगर मैं आपसे बात करने लगता हूं तो आप गौर से देखिए, यहां पर मास नाम की चीज नहीं है। इसका मतलब ये कि हमारे पास में जो पेंडुलम होगा इसके अंदर मास नाम की चीज को कंसिडर नहीं करेंगे। मतलब इतनी लेंथ पे अगर एक और पेंडुलम है, इसका मास मान लीजिए हमारे पास में m1 है और इसका मास हमारे पास में m2 है, और m1 इज नॉट इक्वल टू m2 है, तो भी दोनों का टाइम पीरियड सेम हो सकता है अगर हमारी ये L दोनों के लिए सेम है। मतलब सेंटर ऑफ मास से लेकर के इस तक की दूरी अगर हमारे पास में सेम है तो दोनों का टाइम पीरियड सेम हो सकता है, भले से मास अलग अलग हो। ऐसा लगता है कि जैसे एक भारी होगा उसका टाइम पीरियड कुछ और होगा, जो हल्का होगा उसका टाइम पीरियड कुछ और होगा। हाँ, इतना जरूर ध्यान रखना है कि वैक्यूम होना चाहिए, मतलब आसपास में किसी तरह का कोई ऑब्स्टेकल ना हो। अब इस पर रिलेशन क्या हो सकता है, क्या क्या चेंजेस करे जा सकते हैं, जस्ट थिंक ओवर। मैंने आपसे क्या कहा, दिस इज पेंडुलम। अब इसी पेंडुलम से रिलेटेड बहुत सारे कॉन्सेप्ट्स को, बहुत सारी बातों को बनाते हुए चले जाएंगे और एंट्री करेंगे हम फिजिक्स में पेंडुलम को हाथ में लेकर के, और हर चैप्टर से पूछते जाएंगे भाई साहब पेंडुलम चाहिए क्या? नहीं, मेरा कहना मतलब इस वाले चैप्टर में क्या पेंडुलम लगेगा क्या? इस वाले चैप्टर में अगर पेंडुलम आएगा क्या? इस वाले चैप्टर में क्या पेंडुलम का केस आएगा क्या? लेकर के चलते हैं। जैसे हमने यहां बताया कि दोनों में टाइम पीरियड सेम हो जाएगा, अब यहां पर लेकर के चलते हैं। कैसे? अगर हमारे पास में सेंटर ऑफ मास ही बदलना है तो बदल देते हैं। यहां पर हमारे पास में इधर की ओर अगर मैं सॉलिड कर देता हूं, इधर की ओर सॉलिड कर देने का मतलब सेंटर ऑफ मास मेरा ऊपर की ओर खिसक जाएगा। मतलब अगर हम ये कह रहे हैं कि मास इक्वल होने पे टाइम पीरियड पे क्या इफेक्ट पड़ता है, तो मैं अभी बता रहा हूं, शेप भी वही रहेगी, मास भी वही रहेगा, लेकिन दोनों का टाइम पीरियड बदल जाएगा। कैसे? यहां पर हमारे पास में ये है, और इस बार हमने क्या करा, मास हमने यहां पे रखा, तो इस बार सेंटर ऑफ मास ये पहुंच गया भैया, यहां पर पहुंच गया। प्रैक्टिकली हम जरा सा सोच सकते हैं क्या होता है टाइम पीरियड ज्यादा होना। टाइम पीरियड ज्यादा होने का मतलब किसी भी पेंडुलम को अगर आपने इस तरह से डाल दिया तो वो वहां गया, वहां से यहां, यहां से वहां, बहुत देर में आ रहा है। ये जो देरी है, ये जो ये टाइम है, इसी को हम बोलते हैं टाइम पीरियड। मतलब अगर इसमें वो टाइम ले रहा है तो इसका मतलब टाइम पीरियड क्या है, ज्यादा है। और अगर यूं यूं करके बहुत जल्दी से आ जा रहा है तो इसका मतलब टाइम पीरियड हमारे पास में क्या है, कम है, फटाफट हमारा काम हो जा रहा है। इज दिस क्लियर? तो हमने क्या देखा कि अगर हम मास को यहां रख लेंगे जल्दी, और मास को अगर हम दूर ले जाएंगे मुश्किल, टाइम पीरियड ज्यादा। मतलब हमारे पास में कोई छोटी सी चीज है, ऐसे आपने कई बार देखा होगा, एक छोटी सी बॉल लीजिए, ऐसे करके छोड़िए, फटाफट फटाफट फटाफट, और वही बॉल बड़ी हो जाए, गई, यूं आई, यूं गई, यूं आई, मतलब टाइम पीरियड क्या हो गया, ज्यादा हो गया। तो दो केस हमारे पास में बने, कब? जब मास अलग है तो टाइम पीरियड हमारा सेम होगा, और मास सेम है तो भी टाइम पीरियड अलग अलग हो सकता है। डिपेंड करेगा कि हमारा सेंटर ऑफ मास तक का गेम हम किस तरह से लेकर के चल रहे हैं। इज दिस क्लियर? ओके, नाउ कमिंग टू द नेक्स्ट वन। हम अगर अपनी बात आगे की ओर चलते हैं तो टाइम पीरियड और किस तरह से चेंज करा जा सकता है। चेंज करने की मेथड हमारे पास में क्या है? हमारे पास में ये कि मान लीजिए हमारे पास में ये नहीं चीजों को लेकर के चल रहे हैं, मेरे पास में एक बॉब है यहां पर, ठीक है, बिल्कुल इस तरह से हमारे पास है। अब मैं इसको कन्वर्ट करता हूं किसी क्यूब में, मतलब इस वाले मास को अगर मैं क्यूब के अंदर चेंज करता हूं तो मैं इससे पूछने लगेगा कि बताइए साहब टाइम पीरियड कितना हो गया।
तो मान लीजिए यहां से लेकर के इससे हमने क्या करा, इसको लिया और ले जा करके इसको मेल्ट करा, मेल्ट करके इसे क्यूब बनाया और फिर जोड़ दिया, और जोड़ने के बाद दोनों का टाइम पीरियड नापने लगे, मतलब दोनों का मास सेम है। मास हमारे पास में दोनों का सेम है, मटेरियल एक है, डेंसिटी सेम है, तो डेफिनेटली वॉल्यूम भी दोनों का क्या होगा, सेम होगा। अगर ये V1 है ये V2 है तो वॉल्यूम दोनों का सेम होगा। अब यहां पर बात आती है, यहां से यहां तक की लेंथ हमने कहा यहां L है, यहां से यहां तक की लेंथ हमने कहा L है। अब हमें ये बताना है कि इस समय अगर टाइम पीरियड T1 था और इस समय हमारे पास में अगर टाइम पीरियड T2 है, तो बताइए टाइम पीरियड किसका ज्यादा हो जाएगा। जस्ट इमेजिन, जस्ट डू इट। कभी कभी पूछ सकता है कि एग्जैक्ट वैल्यू बताइए कि कितना ज्यादा हो जाएगा। नो प्रॉब्लम, ये हमारे पास में इक्वल हो गया, छोड़ दीजिए, इक्वल हो गया, छोड़ दीजिए। वॉल्यूम की बात आती है तो इसका वॉल्यूम कितना है, 4/3 पाई r क्यूब, और इसका वॉल्यूम हमारे पास में क्या होगा, दिस इज a क्यूब, दिस इज a क्यूब। यहां तक की बात हमारे पास आती है। अब इनके बीच में रिलेशन कैसे होगा, टाइम पीरियड कैसे काम कर रहा होगा, हम जरा इसको रब कर देते हैं। इसको मैंने आपको फिर से बता रहा हूं, यहां पर हमारे पास में मास डिफरेंट थे, टाइम पीरियड सेम था, और यहां पर मास सेम हुए तो टाइम पीरियड चेंज हो गया। बस इस बात पर डिपेंड करा कि हमने सेंटर ऑफ मास उसका कहां ले गए हैं। जरा यहां बात करते हैं, वॉल्यूम हमारे पास में आता है 4/3 पाई r क्यूब, और यहां हमारे पास में क्या होता है a क्यूब। मतलब हम कॉन्सेप्ट को बढ़ाते जा रहे हैं, हर जगह एंटर करते चले जाएंगे, बॉब ही नहीं कहीं पे पहुंचते चले जाएंगे। तो हम पहले वाले का टाइम पीरियड की बात करेंगे तो t इज इक्वल टू होना 2 पाई √L, और यहां से यहां तक की डिस्टेंस, क्योंकि हमें तो सेंटर ऑफ मास तक जाना है, यहां से यहां तक की डिस्टेंस हमारे पास में क्या r है अपॉन g, और इस वाले की अगर मैं बात करूंगा तो ये होगा t इज इक्वल टू 2 पाई √L प्लस a/2 बाय g। a/2 क्यों, क्योंकि यहां से यहां तक की डिस्टेंस a है, तो ये वाली वैल्यू हमारे पास में कितनी होगी, ये a/2 होगी। ये हमारे पास में कितनी होगी, a/2 होगी। कोई दिक्कत? चलिए अब इस a में और a में हम रिलेशन बता दें, हमारा गेम पूरा हो जाता है। मतलब अब यहां पर ये r बड़ा होगा अगर a/2 से, तो ये बढ़ जाएगा, और ये बड़ा होगा तो ये बढ़ जाएगा। अब मैथमेटिकली थोड़ा सा सोल्यूशन निकालने के लिए या तो आप a q को इस तरह से निकाल लीजिए, लेकिन हम रफ आइडिया को निकाल करके लाते हैं। थोड़ा सा रफ आइडिया निकाल के लाइए, आपका काम आसान हो जाएगा। कैसे? ये 3.14 r क्यूब इज इक्वल टू a क्यूब है, a/2 मुझे चाहिए r के टर्म्स में, ये लगभग इससे कैंसिल कर दीजिए, ये मेरे पास इतना हो गया। अब आप कहेंगे कि कहां तक लेकर के जाओगे सर, ये तो बहुत समय लग जाएगा। नहीं साहब, दोनों तरफ 8 से डिवाइड कर लीजिए। 8 से क्यों कर रहे हैं, क्योंकि ये बन गया है a/2 का क्यूब। मैथमेटिकल अप्रोच जो मैं आपको ट्रिक्स बताते रहता हूं, थोड़ा सा दिमाग लगाना शुरू करा करो। फिजिक्स कुछ भी नहीं है, एक दिमाग की एक्सरसाइज है। केमिस्ट्री कुछ भी नहीं है, दिमाग की थॉट्स है। ध्यान रखना इस चीज को। यहां पर हमारे पास में ये कटा, ये हुआ r³/2 और सॉल्व, क्योंकि हम जब इसका क्यू रूट निकाल रहे होंगे तो a/2 इज इक्वल टू हमारे पास में क्या होने जा रहा है, r/2 का 1/3 क्यू रूट। आप जरा सा सोच के चलिए, इसका क्यू रूट जो होगा आपका, वो कभी भी 1 से कम नहीं आएगा, क्योंकि अगर कोई चीज 1 से कम है तो जैसे आप उसका स्क्वायर करोगे या क्यूब करोगे, वो और कम होती चली जाएगी, वो और कम होती जाएगी। तो इसका जो क्यू रूट आएगा वो 1 से ज्यादा आएगा, चाहे वो 1.1 ही क्यों ना आए। मान लीजिए वो 1.1 भी है, सबसे छोटा हमारे पास हो गया 1.1 भी है। तो कहने का मतलब ये है कि ये वाली वैल्यू जो होगी ये 1 से ज्यादा होगी। 1 से ज्यादा होने का मतलब a/2 की वैल्यू जो होगी वो क्या होगी, क्या होगी, मान लीजिए हमारे पास में 0.9 या समथिंग है, वो 8 से छोटी हो जाएगी, वो 8 से छोटी हो जाएगी। मतलब 0.8 r हो जाए या कुछ भी हो जाए, 0.8 r। अब हमारे पास में कॉन्सेप्ट समझ में आ गया। इसको यहां रखेंगे कि a/2 की वैल्यू जो 8 से छोटी है, गेम खत्म, गेम खत्म। ये बड़ा हो गया, वो छोटा हो गया। भाई यहां से भी रखेंगे 0.8 भी हो गया तो वहां 0.8 r जुड़ेगा, यहां r है, इसका मतलब कौन हो गया, ये बड़ा हो गया, वो छोटा हो गया, गेम खत्म हो गया। ऐसा क्वेश्चन भी आ सकता है। कल को आप ये ना सोचे कि हमारे पास में इस तरह का क्वेश्चन किस तरह से आ गया। अब हमारे पास में कभी कभी क्वेश्चंस इससे रिलेटेड, ये थोड़े थोड़े आपका कंसेप्ट समझाए कि रिलेशन हम बता रहे हैं कि मोड़ दिया तो क्या कर दिया। ऐसे ही हमारे पास में मान लीजिए कल को हमसे कोई क्वेश्चन करता है कि मान लीजिए मेरे पास में एक ये, इसकी लेंथ तो इतनी थी और यहां पर हमने क्या कर रखा था, एक ये लिया और हमने इसकी लेंथ थी और इस वाले केस में हमने ये लिया। मतलब ये कि ये मेरे पास में क्या है, कौन। अब हमसे पूछेगा बताइए किसका टाइम पीरियड है। डेफिनेटली यहां पर सेंटर ऑफ मास यहां होगा और यहां वाले में देखेंगे तो सेंटर ऑफ मास नीचे होगा। साइज और डिफाइन करके हम बातें करते रहते हैं।
और भी क्या कर सकते हैं, बहुत सारी बातें कर सकते हैं। t इज इक्वल टू 2 पाई। मेरा कहने का मतलब जब एक को पकड़ो खींचते चले जाओ, क्यों ना आज अगले 15-20 मिनट में पूरा ही पेंडुलम का गेम खत्म कर देते हैं, देखते हैं और कहां हमें परेशान करता है। यहां हमारे पास में क्या हो जाएगा, ये टी स्क्वायर हो जाएगा, ठीक है, ये कांस्टेंट है, टी स्क्वायर प्रोपोर्शनल टू एल, मतलब वाई स्क्वायर प्रोपोर्शनल टू एक्स का अगर ग्राफ मैं आपसे कहने लगा, ये वाई है ये एक्स है, ऐसे बनेगा। तो इसका मतलब मेरे पास में यहाँ टी है, यहाँ एल है, ये टी है, ये एल है, ये मेरे पास में ग्राफ बनेगा। क्या बनेगा, एक पैराबोलिक। दिस इज पैराबोलिक ग्राफ। सिंपल सी बात है। एक क्वेश्चन और आता है यहां पर, अगला क्वेश्चन क्या आएगा कि इतना परसेंट लेंथ बढ़ा दी तो टाइम पीरियड कितना परसेंट बढ़ेगा। तो या तो डिफरेंशिएशन की मेथड के थ्रू कर ले, dt बाय समथिंग करके, dl या जो भी आप निकालना चाहते हैं, या दूसरी मेथड हमारे पास में क्या होती है कि हम इस तरह से लेकर के चल रहे हैं, t प्रोपोर्शनल टू l की पावर कितना है, हाफ है। इंक्रीमेंट के बेस पे मान लीजिए l डैश होता है तो l से प्लस समथिंग जो भी होगा, जितना भी वो बढ़ेगा, मान लीजिए इतना परसेंट बढ़ा दिया, समथिंग कर दिया, उसको यहाँ रख लेंगे और इसे हम हाफ को यहाँ पर उतार करके कैलकुलेशन कर लेंगे। तो परसेंटेज वाले क्वेश्चंस भी कर सकते हैं, परसेंटेज वाले क्वेश्चन। तो ये 1/2 को यहां पर कब उतारते हैं, फिजिक्स में आपको बता दिया होगा, जब परसेंटेज का चेंज हमारा 1 to 2% होता है, 1% का। लेकिन अगर यही परसेंटेज चेंज हमारा अगर 10% इंक्रीमेंट वाली बात आई तो ये वाला फॉर्मूला मत लगाइएगा। अगर कोई टीचर ऐसे बताता है कि ये इसको यहां उतार करके हम ले आए, नहीं काम करता, ये 1% पे काम करेगा, मैक्सिमम 2% पे, उसके बाद ये बिगड़ जाता है, गलत हो जाता है, सही आंसर नहीं आया करता है। तो परसेंटेज क्वेश्चन भी हमारे पास में हो सकता है। और क्या चीज हो सकती है इसके अंदर, और अब हम चीजों को थोड़े से दूसरी तरफ से अफेक्ट कर रहे हैं। अभी तक हमने अफेक्ट करा था लेंथ को, अब हम अफेक्ट करते हैं इसके अंदर लगने वाले इसकी ग्रेविटी को। मतलब इसके अंदर जो जी वाला केस हो रहा है उसको थोड़ा सा बदलते हैं। एक जगह और इफेक्टिव लेंथ को हम चेंज कर सकते हैं। कैसे, मान लीजिए मेरे पास में एक पेंडुलम है और वो वाटर से भरा हुआ है। अब हम चले गए हाइड्रोलेव में चले गए, वाटर से भरा हुआ और यहां पर हमने छोटा सा छेद कर दिया। पहले इसकी लेंथ इतनी थी, पानी नीचे की ओर पहुंचेगा तो लेंथ और बढ़ेगी, और उसके बाद में फिर ये जब खाली होगा तो लेंथ ऊपर की ओर चली जाएगी। तो मतलब ये पहले टाइम पीरियड इंक्रीज होगा और बाद में आकर के टाइम पीरियड क्या हो जाएगा, डिक्रीज हो जाएगा। पहले इंक्रीज फिर डिक्रीज, पहले इंक्रीज फिर डिक्रीज, दैट्स इज द फाइनल वे। क्लियर होती है बात। अब उसके बाद में हम नेक्स्ट जो चीज इसके अंदर लेकर के चलते हैं, जो सबसे इंपॉर्टेंट है इसमें, ये एक आपका कॉन्सेप्ट और हो गया। मतलब पानी निकल रहा है तो नीचे की ओर क्या हो रहा है, नीचे ओर जा रहा है, नीचे ओर जा रहा है, नीचे ओर जा रहा है, पानी लेंथ बढ़ रही है। इमेजिनेशन में भी हम जा सकते हैं इस चीज के, ठीक है। अब हम जी को चेंज करते हैं, मतलब जो ग्रेविटी है, तो ग्रेविटी हमारे पास में चेंज कब होती है, जब हम किसी हाइट पे चले जाएंगे तो पेंडुलम ऑन हाइट, पेंडुलम ऑन डेथ, ये आप जी के ऊपर कर सकते हैं। लेकिन कहीं कहीं पर इस ग्रेविटी वाला फंडा कुछ ऐसी चीजों से चेंज हो जाया करता है जो बड़ी अटपटी सी नजर आती हैं, ठीक है। लेंथ की अगर मैं बात कर रहा हूं तो लेंथ का अब तक हमने क्या करा, सेंटर। एक और अभी मैं बता रहा था टाइम पीरियड हमारे पास में, जैसे t इज इक्वल टू 2 पाई दिया है, √L/g करके दिया है, तो ये L हमारा और चेंज हो सकता है। कैसे, जब मैं टेम्परेचर को चेंज करूंगा। अगर मैं टेम्परेचर को चेंज करता हूं तो याद हो तो L इंटू L, ये 1 प्लस अल्फा डेल्टा थीटा, दिस इज, ऐसे भी आपका काम करता है। हमारे पास में शुरुआत वाली लेंथ ये, बाद वाली लेंथ ये, तो हम टाइम पीरियड को निकाल सकते हैं। t इज इक्वल टू क्या होगा, 2 पाई, ये शुरुआत वाला L0/g, और t इज इक्वल टू होगा 2 पाई L/g। दिस डिवाइड करिए आपस में और एक रिलेशन बन करके आपके पास में आ जाएगा, निकल करके आ जाएगा। कोई दिक्कत है, बोलो। दिक्कत तो हमेशा बनी रहती है, जल्दी जल्दी चीजें बता रहा हूं, लेकिन आपको मैं बता रहा हूं कि किस किस तरह के सवाल बन सकते हैं, कैसे कैसे हम उन्हें सॉल्व कर सकते हैं। थोड़ा सा पेस कम अगर मैं करूंगा तो हम बहुत सारी और भी बातों को समझा सकते हैं। लेकिन आप जब चैप्टर में एंटर होंगे तो आपको समझ में आ रहा होगा कि कुछ बताने वाली बातें चल रही हैं इस तरह की। हाँ, अब हम कुछ इस तरह की बातें करते हैं जहां पर ये ग्रेविटी या ये फोर्स हमारे पास में कुछ और गेम दिखाने लगता है। जैसे हमारे पास में ये यहाँ पर दिया हुआ है, एक यहाँ पर नीचे की ओर प्लेट लगी हुई है, और उस प्लेट ने क्या करा, इस पर पॉजिटिव चार्ज है और इस पर भी पॉजिटिव चार्ज है। अगर दोनों पे पॉजिटिव चार्ज है तो डेफिनेटली क्या होगा, इसे एक रिपल्शन मिलेगा। मींस जो नीचे की ओर mg है, हमारे पास में क्या हो रहा है, नीचे की ओर g पैदा कैसे हुआ mg से, एक इसमें ऊपर की ओर वर्क करने लगेगा। इसका मतलब हमारे पास में जो नीचे की ओर g इफेक्टिव है वो थोड़ा सा कमजोर पड़ जाएगा, मतलब जो ग्रेविटी का फोर्स है वो थोड़ा सा कमजोर पड़ जाएगा। एग्जैक्ट वैल्यू भी मैं आपकी इसमें बता सकता हूं अभी, लेकिन हम अभी क्या कह रहे होंगे, t इज इक्वल टू √L/, नीचे की ओर अब ये जो g ना होकर के g डैश हो जाएगा, या एक्सेलेरेशन बोल सकते हैं। और ये वाली वैल्यू जो आपकी होगी ये थोड़ी इससे
कम ही होगी, ये वाली वैल्यू हमारी कम होगी, और कम होगी तो गेम पलट जाएगा। इसी तरह से अगर मैं यहां पर बात करूंगा और मैं इसको अगर नेगेटिव कर देता हूं तो इसकी तरफ पुलिंग होगी, अट्रैक्ट करेगा, ये इसको क्या करेगा, अट्रैक्ट करेगा। और जी ए वाला वैल्यू इस बार अगर जी डबल डैश मान के चलता हूं, इसको मैं जी डबल डैश मान के चलता हूं, तो ये एल अपॉन जी डबल डैश हो जाएगा, और ये डबल डैश की वैल्यू जी से ज्यादा हो जाएगी। वो कितनी ज्यादा होगी कितनी कम होगी अभी बात करते हैं। तो इसको थोड़ा प्रैक्टिकली विजुअलाइज कर लेते हैं, इसको प्रैक्टिकली विजुअलाइज कर लेते हैं। वो प्रैक्टिकली विजुअलाइजेशन क्या है, इसको यहां ले गए, इसको यहां ले गए पॉजिटिव को, ये नेगेटिव कहेगा आ जाइए जल्दी से, फिर इधर गया बोले आइए, क्या हुआ, आना जाना जल्दी हो गया। जल्दी होने का मतलब टाइम पीरियड कम हो गया, और मैथमेटिकली यहां से नजर आ ही रहा है, ये अगर बढ़ेगा तो टाइम पीरियड क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। हां, अगर मैं इसी तरह की प्लस की बात करता हूं, दूर चला गया, आना चाह रहा है, नहीं आना चाह रहा, इसका मतलब क्या हुआ, टाइम पीरियड बढ़ गया, टाइम पीरियड बढ़ गया। एक गेम हमारे पास में हुआ। सर और कैसे कैसे क्वेश्चन हो सकते हैं, चलिए साहब, हाँ यहां पर ये जी और जीज की वैल्यूज कितनी होती है तो आप समझ सकते हैं। हमारे पास में नीचे की ओर आपका mg लग रहा है, ऊपर की ओर q, इलेक्ट्रिक फील्ड अगर काम कर रहा है तो QE, फोर्स हमारे पास में होता है F = QE, QE ऊपर हो गया, mg नीचे हो गया, m से डिवाइड करोगे एक्सेलरेशन बन जाएगा। ठीक है, ये हमारे पास में और भी कुछ केसेस है मेरे पास में जिनके ऊपर बच्चों ने मेरे से बात करी थी, उनको मैं इस समय देख रहा हूं, यहां पर मेरे सामने हैं, उनके ऊपर मैं डिस्कशन करता चला जा रहा हूं आपको। तो एक केस हमारे पास में और आता है कि अगर हम इस वाले कॉन्सेप्ट को लेकर के चलते हैं, ठीक है, ये हमारे पास में जैसे, तो ये हमारे पास में क्या हुआ, जैसे mg नीचे की ओर चल रहा है और QE अगर पॉजिटिव है तो QE ऊपर की ओर वर्क करेगा। तो जो इफेक्टिव जी डैश जिसको मैं बोल रहा हूं, उसको m से अगर मैं डिवाइड कर दूंगा मास से, तो ये मुझे इफेक्टिव जी डैश मिल जाएगा, ये वाला। जब ये ऊपर की ओर जाएगा, mg नीचे, QE ऊपर, QE ऊपर, QE ऊपर, mg नीचे, इफेक्टिकली हमारे पास में ये बात निकल के आई है। मैं डिटेल और कूल एक्सप्लेनेशंस नहीं दे रहा हूं, दिस इज नॉट ए कूल एक्सप्लेनेशन। कूल एक्सप्लेनेशन का मतलब कहता है फिजिक्स को पढ़ा रहे होते, ये तो मैं इसलिए कह रहा हूं कि बच्चों ने बहुत सारी मेल करी, बहुत सारी बातें लिखी, उन्होंने सबने यही मेरे को कहा कि सर आप एक बार हमें ये बता दीजिए कि किस तरह से हम चीज़ों को करें, किस तरह से हम चीज़ों को सॉल्व करें, क्या क्या चीज़ें हमें करनी चाहिए, किस किस तरह से प्रैक्टिकली हमें इन सारी बातों को करना चाहिए, वो मैं आपको इस समय पर इस जगह पर समझा रहा हूं। मतलब mg मेरा नीचे की ओर है, QE मेरा ऊपर की ओर है, अगर मैं पॉजिटिव 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 की जगह नेगेटिव नेगेटिव कर देता हूं तो क्या होगा, QE मतलब इस तरह से हमारे पास में। चलिए हमारे पास में कुछ बातें इस तरह से पॉजिटिव नेगेटिव के बीच में अट्रैक्शन की बात हो रही है, वहां फोर्स पैदा हो जाएगा, अगर E ना दे करके दिया जाए तो हमारा फोर्स पैदा हो जाएगा, लेकिन नीचे की ओर वैल्यू बढ़ जाएगी। मतलब अगर हमारे पास में अगर पॉजिटिव और नेगेटिव है और इलेक्ट्रिक फील्ड नहीं दिखाया हुआ है तो हमारे पास में प्लस और माइनस के बीच में अट्रैक्शन लगने लगेगा। उस तरह से भी हम गेम को कर सकते हैं, उस तरह से भी अपनी बातों को कर सकते हैं। अब कुछ और ऐसी बातें हम इस समय आपके सामने लेने जा रहे हैं, कुछ ऐसी बातें आपको और समझाने जा रहे हैं जो हमारे पास में थोड़ा सा अलग ढंग से काम करती हैं। कैसे, यहाँ पर हमारे पास में ई का आना जाने वाली बात से हो रही थी। अब अगर हमारा ई का डायरेक्शन चेंज कर दिया जाए, अगर हमारे डी की डायरेक्शन को चेंज कर दिया जाए तो कैसे होगा। कैसे, अगर मेरे पास में कहीं पर ये दिया हुआ है, ये यहाँ पर पेंडुलम है, ठीक है, इलेक्ट्रिक फील्ड इस तरह से काम कर रहा है, तो मान लीजिए हम यहाँ कहीं पर है तो हमारे पास में यहाँ पर तो होगा कौन, mg, और ये हमारे इधर की ओर क्या काम कर रहा होगा, QE। तो यहाँ से इफेक्टिकली हमारे पास में बात निकल करके आती है। अगर हम वेक्टर सम की बात करें, सिंस बोथ आर फोर्स, हमारे पास में दोनों के दोनों क्या है, इस समय पर फोर्स का काम कर रहे हैं, फोर्स हैं, तो इस समय पर हमारे पास में जो g इफेक्टिव होगा, आप इसको समझ लेंगे तो वो मेरे पास में कैसे होगा, mg का स्क्वायर, ठीक है, प्लस QE का स्क्वायर, ऐसे होगा। नहीं साहब ऐसे करके काम नहीं करेंगे, हम इसके कॉन्सेप्ट को थोड़ा सा ये कर लेंगे। मतलब इधर की ओर g मान लीजिए, उधर की ओर हमारे पास में जो एक्सीलरेशन है वो कितना हो जाएगा, कितना होएगा, डिवाइड बाय मास। इधर का एक्सीलरेशन हमारे पास में क्या होगा, g होगा, तो हमारे पास में सीधे सीधे क्या होगा, g का स्क्वायर अपॉन q अपॉन m का स्क्वायर। दिस विल बी द इफेक्टिव वैल्यू। ये मेरे पास में इफेक्टिवली काम कर रहा होगा, ये मेरे पास में यहाँ पे इफेक्टिव वैल्यू काम कर रही होगी। तो कोई दिक्कत है यहाँ पर, बात समझ में आती है। चलिए आपको बात समझ में आती है तो बहुत अच्छी बात है। हमारे पास में क्या होगा, ये g का स्क्वायर हो जाएगा, इधर की ओर होगा q अपॉन e, QE अपॉन m का स्क्वायर हो जाएगा, का अंडर रूट ले लेंगे और वैल्यू हमारे पास में इफेक्टिकली निकल करके आ जाएगी। तो ये हमारे पास में कब हुआ, अभी थोड़ी देर पहले क्या था, इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन जब ऊपर नीचे है तो कुछ गेम आपका दूसरे तरह से होगा, ठीक है, और हमारे पास में इलेक्ट्रिक फील्ड डायरेक्शन अगर इस तरह से है तो हम इधर से, मतलब मेन हमारे पास में दो ही जगह पर आपको ध्यान रखना है, एक ध्यान रखना लेंथ के ऊपर
और एक ध्यान रखना है जी के ऊपर। मतलब एक्सेलरेशन और लेंथ इन दो पे ही हमें काम करना, उसके अलावा हम तीसरी किसी चीज पे वर्क नहीं करेंगे, बिल्कुल भी हम बात नहीं करेंगे, कहीं से कहीं तक हम बात नहीं करेंगे। इस चीज को आप अपने दिमाग में फिट करके रखेंगे। अब नेक्स्ट चीज जो हमारे पास में निकल करके आती है इस जगह पर, उसके ऊपर मैं अब आपसे बात करने वाला हूं। वो चीज हमारे पास में क्या है, चलिए उसके ऊपर मैं बात आपसे कर रहा हूं। वो हमारे पास में क्या कि अगर हमारे पास में ये इस तरह से दिया हुआ है पेंडुलम, ठीक है, और किसी लिफ्ट के अंदर हम हैं, मतलब समराइज कर रहा हूं मैं चीजों को, अगर हम लिफ्ट के अंदर हैं तो हमारे पास में क्या होगा, आप कहीं पर भी होते हैं, किसी भी जगह पर होते हैं, जरा इस बात को समझेंगे, तो जैसे ही ये लिफ्ट ऊपर की ओर अपवर्ड चलेगी, मतलब इसका मोशन ऊपर की ओर होगा, तो इसको नीचे की ओर दबाव महसूस होगा। जैसे मैं ही हूं, अगर मैं ऊपर की ओर ऐसे जान लूंगा तो मुझे रिएक्शन कहां, एक्शन मेरा इधर है तो रिएक्शन नीचे की ओर होगी। मतलब ये कि जैसे ही मैं ऊपर की ओर लिफ्ट होगा, जैसे मेरे पास मान लीजिए पेंडुलम इस जगह पर है, तो जैसे ही मैं ऊपर जाऊंगा ये नीचे की ओर आएगा, तो मेरे पास एक तो mg हो गया, प्लस अगर एक्सीलरेशन है तो ये क्या हो जाएगा ma, एक तो मेरा नीचे की ओर mg हो गया और नीचे की ओर ही मेरा क्या हुआ, इसका रिवर्टिंग होकर के ma हो गया। तो इस तरह से हमारे पास में होगा। तो हमारे पास में कुछ और बच्चों ने ये और पूछा था, ये वाला केस भी आपका बन करके आ जाएगा कि जैसे ही हम ऊपर की ओर a से चलेंगे, नीचे की ओर आपका क्या होगा, एक्शन का रिएक्शन ये वाला होगा। तो ऐसे केस में टाइम पीरियड 2 = √2L/g+a ये हमारे पास काम करेगा। अब हमारे पास में दूसरी तरफ बात करते हैं। ये हमारे पास में ऐसे पेंडुलम दिया हुआ है। पेंडुलम जब हमारे पास में दिया हुआ तो हमारे पास में अगर ये नीचे की ओर वर्क कर रहा है, अगर ये नीचे की ओर जा रहा है, अगर ये नीचे की ओर जा रहा है तो क्या होगा, मतलब ये नीचे की ओर है, mg ऊपर, ये तो क्या होगा g - a। यहां का जो g डैश होगा वो हमारा कितना होगा, g - a। मतलब इस बार क्या है, एक्शन नीचे की ओर है, रिएक्शन ऊपर की ओर। तो जस्ट इमेजिन करो, जस्ट इमेजिन कि अगर मेरे पास बॉब इस जगह पर है, इसको इमेजिनेशन में लाइए। अगर मेरे पास बॉब ऐसा है और मैं ऊपर की ओर जा रहा हूं, इसे झटका नीचे लगेगा, ऊपर जा रहा हूं, नीचे की ओर हेल्प मिलेगी। नीचे की हेल्प का मतलब ये कहेगा कि चलो जल्दी से टाइम पूरा करो, टाइम पीरियड कम हो गया। कम टाइम पीरियड का मतलब समझते हो, जरा से सोचो, कम टाइम पीरियड मतलब जल्दी से आ जाएगा। और जैसे हम क्या कर रहे हैं, इसे नीचे की ओर भेज रहे हैं, जैसे मैं इसको नीचे की ओर भेज रहा हूं, ये ऊपर को जाएगा, ये ऊपर की ओर जाएगा, ऊपर की ओर को जाएगा। जब ये ऊपर की ओर को होगा, मतलब इसके ऊपर रिएक्शन जो होगा वो ऊपर की ओर होगा। जब ऊपर की ओर रिएक्शन होगा तो डेफिनेटली क्या होगा, टाइम ज्यादा लगेगा, लेट आएगा। ये टाइम पीरियड हमारे पास में बढ़ गया, टाइम पीरियड बढ़ रहा है क्योंकि इस बार g - a हो जाएगा। तो दूसरी चीज हमारे पास में ये बन करके आती है। अब हमारे पास में इन्हीं सब गेमों के साथ में एक जो सबसे इंपॉर्टेंट बात आती है इस पेंडुलम के ऊपर, इसको मिक्स करके भी करा जा सकता है। फिजिक्स पढ़ाई है, बहुत पढ़ाई है। अगर फ्री फॉल हो जाता है तो a = g हो जाता है और टाइम पीरियड इनफाइनाइट हो जाता है। इनफाइनाइट का मतलब बहुत समय, ऐसे अगर हो गया तो ऐसे ही पड़ा रहेगा। मतलब फ्री फॉल का मतलब अगर ये गिर गई तो g = a मींस हमारे पास में जो t होगा 2π√L/, नीचे की ओर गिर रही है, ऊपर की ओर mg, नीचे की ओर mg, तो ये मतलब होगा g - g, दैट इज इनफाइनाइट, लटका रहेगा ऐसे। पेंडुलम ऐसे हो गया, बस लटका रहेगा, आएगा ही नहीं। टाइम पीरियड इनफिनिटी का मतलब भाई आ जा, 10 सेकंड बाद आ जा, 20 सेकंड बाद आ जा, आएगा नहीं। मतलब बहुत लंबा टाइम पीरियड हो गया, इसीलिए हम उसको बोलते हैं टी इनफाइनाइट बोलते हैं। क्या बोलते हैं, टी इनफाइनाइट। ऐसे ही हमारे पास में बहुत सारे क्वेश्चंस हमारे पास में बना करते हैं। हमसे कहता है कि हमारे पास में अगर एक इस तरह से कोई ट्रॉली जा रही है, उसमें हमारे पास में बॉब है, इस तरह से एक बॉब फिट कर रखा है और ये आगे की ओर ऐसे ये एक्सीलरेशन से, डेफिनेटली आप समझ चुके होंगे क्या होगा। जैसे आप इधर की ओर झटका देंगे, ये पेंडुलम इधर की ओर आएगा, इधर की ओर इस पे लगेगा a, इधर की ओर लगेगा इस पे g। बेसिकली a और g ना दिखा करके इसको हम mg और ma दिखाते हैं। ये मत सोचिए मुझे फिजिक्स नहीं आती है, इसे एक्सेलरेशन a लगेगा, इसे g लगेगा, नहीं साहब, इसे ma लगेगा, एक्शन रिएक्शन, इसे mg लगेगा। लेकिन हमारे पास में सिंस इसका एक्सेलरेशन a ही बैठेगा, इसका g बैठेगा, तो यहां निकलेगा ये √a² + g², g डैश जो हमारे पास में काम कर रहा होगा। तो ये भी दूसरा हमारे पास में ये थीटा यहां दिया हुआ है, बड़े आराम से थीटा निकल जाता है, आप आराम से निकाल लेंगे। tan थीटा हम यहाँ से निकाल लेते हैं, tan थीटा = a/g होगा, tan थीटा = a/g हो जाएगा। उसमें कोई मुश्किल वाली बात नहीं, बहुत आराम से आप निकाल सकते हैं। tan थीटा मतलब ये थीटा कितना है,
हमारे पास में ऐसे cos थीटा इज इक्वल टू ये और sin थीटा, मतलब इसके कंपोनेंट्स निकाल करके हम सॉल्व कर सकते हैं। ऐसे भी हम अपने क्वेश्चन को सॉल्व कर लेंगे। तो ये हमारे पास में क्या हुआ, ये इसका टाइम पीरियड हो गया, ये भी आपने मेरे से पूछा था, ये भी मैंने आपको बता दिया, ये इसका टाइम पीरियड हो गया, ये इसका आपका tan थीटा इज इक्वल टू A/G होगा, वो भी आप निकाल सकते हैं। कैसे निकाल सकते हैं, कंपोनेंट में तोड़ दिया हमने, इसको कंपोनेंट में तोड़ दिया, इसको कंपोनेंट में तोड़ दिया, यहां से भी इसको सॉल्व किया जा सकता है। इजी है, मुश्किल नहीं है चीजें, जिसको आप मुश्किल सोचते हैं मुश्किल नहीं है, कहीं से कहीं तक मुश्किल नहीं है। ठीक है, चलिए फिर उसके बाद में हमसे पेंडुलम में कुछ और बातें करिए। बोर तो नहीं हो रहे? बोर हो रहे तो छोड़ दो ना यार, कोई दिक्कत नहीं। लेकिन मेरी कोशिश ये है कि सारे पेंडुलम की ये जितने भी मेरे से बातें पूछी थी, मैं कोशिश कर रहा हूं कि मैं सबको बता दूं और सारी चीजें मैं बता भी दूंगा। तो जितने पेंडुलम से रिलेटेड प्रॉब्लम्स हैं वो सारी की सारी मैं करने जा रहा हूं, आपको सारी प्रॉब्लम्स बता रहा हूं। मतलब मैं पेंडुलम लेकर के घूम रहा हूं, हर चैप्टर से पूछ रहा हूं, भाई साहब आप तो नहीं बच गए, आप तो नहीं बच गए, आप तो नहीं बच गए। एक ने कहा जी मैं बच गया। कौन सा वाला चैप्टर बच गया? सर्कुलर मोशन। गाड़ी जा रही थी मेरी, उसके अंदर पेंडुलम लटका हुआ था, तो क्या ऐसे मुड़ी तो ये थोड़ा सा इधर की ओर हो जाएगा। क्या होता है इसका? v²/r। इसमें एक्स यूं मोड़े तो v²/r होता है। ठीक है, सिंपल सी बात है। नीचे की ओर हमारे पास में क्या लग रहा है? mg, ये mv²/r। यहां हमारे पास हो गया m हटा लो थोड़ी देर के लिए, फिर वही होना है। अरे मास हटा लो ना, ये एक्सीलरेशन इधर का हो गया, ये एक्सीलरेशन नीचे का हो गया, तो क्या होगा? g² प्लस v²/r का होल स्क्वायर। ये मेरा क्या हो गया? g इफेक्टिव। मुश्किल थोड़ी है, ऐसे करके आप घूम रहे थे, ये इधर का हो गया, ये जी, ये हमारा इधर का हो गया, ये जी हो गया, ये रिजल्टेंट निकल करके आ गया। इस बार जी डैश ऐसा हो गया। ठीक है, और कहां ले जाओ साहब? इसे पानी में ले जाओ, वाटर के अंदर ले जाओ। वाटर के अंदर इसे ले गए, आप सोचिए वाटर के अंदर क्या होगा। बेसिक मतलब जरा सा इमेजिन करिए, जरा सा इमेजिन करिए क्या होगा। जैसे ही मैं इसको पानी में डालूंगा और पानी में ये जब चलेगा ऐसे करके, ऐसे ऐसे, तो देर होगा ना, इसे देरी होगी। पानी में डल गया, पानी में कोई भी हाथ भी चलाना चाहोगे तो क्या होगा? देरी होगी। इसका मतलब पानी के अंदर टाइम पीरियड तो ज्यादा होगा। अगर हमारे पास में कभी कोई क्वेश्चन आया तो उसमें ध्यान रखिएगा, टाइम पीरियड वाटर के अंदर तो ज्यादा होगा ही होगा। ये सोचना वो कितना होगा, क्या फॉर्मूला होगा, वो आप कर सकते हैं, बहुत आराम से कर सकते हैं, फोर्स ऑफ बुएंसी करके। मतलब वहां पर हमारे पास में जो जी डैश होगा, अगर हमारे पास में मटेरियल का और वाटर का डेंसिटी दे रखी है, तो वहां से निकाल करके इसको इजीली सॉल्व किया जा सकता है। जो जी डैश की वैल्यू है वो जी से कम आएगी, डेफिनेटली कम आएगी। मतलब 1 - सिग्मा अपॉन राई करके कर सकते हैं। डेंसिटी हमारी दोनों अलग अलग दोनों की दे रखी है, सॉल्व करा जा सकता है, बहुत आराम से सॉल्व करा जा सकता है। अब कई बच्चे ये सोचेंगे कि सर इसमें कौन सा ज्यादा होगा, कौन सा कम होगा। तो जो बड़ी वैल्यू होगी वो यही तो होगी, इसमें से तो इसको सेपरेट कर पाएंगे। और डेंसिटी ज्यादा किसकी होती है? डेंसिटी हमेशा ज्यादा भैया किसकी होगी? पानी की होगी, बॉब की होगी? बॉब की होगी। मतलब अगर फॉर्मूला बनाएंगे तो ये यहां आएगा, दिस अपॉन दिस है, तो इसका मतलब इसमें से इसे सेपरेट कर रहे हो तो ये डेंसिटी ज्यादा है, ये डेंसिटी किसकी ज्यादा है? बॉब की डेंसिटी हमारे पास में ज्यादा है। ये हमारे पास में सॉल्व होकर के आ गया। तो ये मेरे पास में टाइम पीरियड की तरफ से ये कुछ और बातें जो मैंने आपको कंप्लीट कराई हैं। हमारा पेंडुलम ऑफ वेरी लार्ज लेंथ, कई बच्चों ने ये पूछा था कि सर वेरी लार्ज के लिए क्या होगा, तो ये फॉर्मूले आप जानते हो, कई सारी चीज़ों को इसमें जानते हो आप, कई सारी चीज़ों को आप अभी सीखना बाकी है। सर कौन सा सीखना बाकी है, वो आपके लिए मैं आपका क्वेश्चन दे देता हूँ, वो आपके लिए मैं इसमें बात करता हूँ। अभी कुछ बातें हैं जो हमारे पेंडुलम से रिलेटेड, ऐसा नहीं कि पेंडुलम से रिलेटेड सारी बातें खत्म हो जाती हैं। वो इस तरह से कि मान लीजिए हमारे पास में एक रॉड में फिट है और यहाँ पर स्प्रिंग लगा रखा है, तब बताइए क्या होगा। यूँ छोड़ा और यूँ करके ये भी हो जाएगा। रिस्टोरिंग फोर्स यहाँ से लेंगे, KX वाला यहाँ से हो जाएगा ये। और भी बाकी हैं बातें कि अगर मेरे पास में ऐसे प्लस 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 है या माइनस 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 की प्लेट है और हमारे पास में एक बॉब यहाँ रखा हुआ पॉजिटिव चार्ज का, बताइए इसका टाइम पीरियड क्या होगा। तो ऐसी भी बहुत सारी बातें हैं। तो मेरा कहने का मतलब, इस पूरे लेक्चर को समझाने का मतलब फिजिक्स पढ़ाना नहीं था, मेरा यहाँ पर आपको समझाने का एक बहुत बड़ा उद्देश्य था, और वो उद्देश्य मेरा पूरा होता हुआ मुझे नजर आ रहा है। वो ये है कि आपको टेंशन नहीं अटेंशन में रहना है। कि अगर आपने बॉब नाम का कॉन्सेप्ट शुरू करा है, टाइम पीरियड इसका निकाल रहे हो, तो उसको दिमाग में लगा करके हर जगह होते चले जाइए ना, सब जगह इसको दिमाग लगाते हुए घुसते चले जाइए, घुसते चले जाइए, घुसते चले जाइए। मतलब इससे पूछिए कि भाई ठीक है, सिंपल वाले रूप में कैसे होगा, वाटर के अंदर कैसे होगा, इलेक्ट्रिक फील्ड लग जाए तो कैसे होगा, ठीक है, या सर्कुलर मोशन में मैं कैसे जा रहा हूं तो कैसे होगा। मतलब एक बॉब को उठाइए, आपको क्या करना है, एक बॉब को उठाइए और एक पेपर पर उससे रिलेटेड जितने केसेस हैं सारे बनाते चले जाइए, उससे बाहर एक क्वेश्चन नहीं आएगा आपका। सर नहीं आया क्वेश्चन, बिल्कुल, तो ऐसा भी हो सकता है। सर आया तो इससे बाहर नहीं आएगा,
आया तो इससे बाहर नहीं आएगा। इंटरेस्टिंग चीज हो गई। और क्या हो सकता है, और क्या बातें हो सकती हैं? इमेजिनेशन पे हमें जाना। मैं यहां पर आपको रिवीजन करा रहा हूं। दिस इज अ रिवीजन ऑफ फिजिक्स। ये मैं फिजिक्स के बॉब का रिवीजन करा रहा हूं कि बॉब नाम की चीज ली, पेंडुलम नाम की चीज ली, और उससे रिलेटेड मैं सारे क्वेश्चंस आपको बताता जा रहा हूं। अगर मुझे इसी चीज को एक्सप्लेन करना होता तो मैं बहुत आराम से समझाता कि आखिरकार किस तरह से क्वेश्चंस करते हैं, कहां पर गलतियां हो सकती हैं, कैसे करा जाता है, वो सारी चीजें समझाता। ओके, तो अभी तक हमने ये बात कर ली। अब हम इसके बाद में नेक्स्ट बात करते हैं। मान लीजिए मेरे पास में स्प्रिंग पेंडुलम आता है, तो यहां पर हमारे पास में टाइम पीरियड क्या होगा? 2π√m/k। मतलब यहां पर कहीं भी आप लेंथ से रिलेटेड नहीं है, बड़ा लो छोटा लो कोई फर्क नहीं पड़ता, मास से सारा रिलेशन है ना। यहां ग्रेविटी का केस है। मतलब ये है कि अगर मैं इसके नीचे, मान लीजिए अगर मैं इसके नीचे यहां पर इस पे पॉजिटिव चार्ज दिया और इन सब पे पॉजिटिव लगाऊं, तो टाइम पीरियड पे क्या फर्क पड़ेगा? क्या ये यही रहेगा? क्या चेंज होगा? मैं अगर यहीं पे बताऊं तो आपको कहूंगा ये यही रहेगा। अगर मैं आपसे बात करने लगता हूं कि अगर मेरे पास में इस तरह से स्प्रिंग है, इसी स्प्रिंग को तोड़ करके दो हिस्से में कर दिया और मास ये रखा, तब टाइम पीरियड क्या होगा? प्रैक्टिकली सोचा जा सकता है कि अलोंग हो जाएगा, बहुत मुश्किल से आएगा। इसका मतलब टाइम पीरियड बढ़ेगा। कैसे बढ़ेगा, क्या होगा, उसकी सब बात करेंगे। ये हमारे पास में क्या है? ऐसे हुआ, ये ऐसे हुआ, तब क्या होगा? वाटर इसके नीचे डाल दिया, पानी में डाल दिया, तब क्या होगा? हमारे पास में अगर ये इस तरह से किसी पुली से होकर के गया, तब क्या होगा? आखिरकार अगर ये ऐसे पड़ा हुआ है, तब क्या होगा? सारे केसेस को ये क्विक रिवीजन में आपको दे रहा था। अगर इनकी डिटेल एक्सप्लेनेशन और इनकी हम इस तरह से बातें करें कि रिलैक्स मूड में लेकर के बात करते हैं कि बहुत आराम से समझाना है, कंसेप्ट को धीरे धीरे करके समझाना है, तो फिर वो एक डिस्क्रिप्शन हो जाता है पूरा। लेकिन यहां मैं आपको क्या देना चाहता था? यहां मैं आपको देना चाहता था कि अगर किसी चीज को एक बार उठाओ, जैसे सिंपल पेंडुलम उठाया था, तो उसको सारे चैप्टर में एंटर करा के ले जाओ कि किस चैप्टर में उसके ऊपर क्या बन सकता है। आप बाहर निकल के आ जाओ, सिंपल पेंडुलम खत्म। एक बॉल लीजिए, ठीक है, या मान लीजिए आपने एक बॉक्स लिया, एक आपने उसके साथ एक कॉर्ड ली, रस्सी ली, वो किस किस चैप्टर में क्या इफेक्ट दिखाएगा उसे करके। दिस इज फिजिक्स यार, दिस इज फिजिक्स। फिजिक्स ऐसे नहीं है कि किसी चैप्टर को पढ़ते हो, नहीं, किसी चीज को लो और सारे चैप्टर में से घुमा करके ले जाओ। तो ये हमारे पास में फिजिक्स होती है। तो नेक्स्ट टाइम अगर आपकी बातें रहेंगी तो इन सारी चीजों को मैं आपको इस तरह के केसेस को आपको समझाऊंगा, कुछ बातें बताऊंगा जो आपकी डिमांड मतलब आपकी तरफ से जो डिमांड आएगी, जो आप इस पर नोट करके डिमांड करेंगे, सर इनको थोड़ा डिटेल में समझा दीजिए, आई विल टेल, मैं आपको वो चीजें समझाऊंगा। अब बात आती है वीकेंड क्लासेस की कि आखिरकार वीकेंड क्लासेस हम कैसे शुरू कर रहे हैं। हम बहुत तेजी से सॉफ्टवेयर पे काम कर रहे हैं। कई बार वो सॉफ्टवेयर फेल हो रहा है क्योंकि नंबर ऑफ स्टूडेंट ज़्यादा होने की वजह से जो क्लासेस शुरू कर रहे हैं, उसकी वजह से क्या हो रहा है कि वो रेस्पॉन्स कई जगह पर कमज़ोर कर रहा है, थोड़ा वीक कर रहा है। लेकिन मैं आपसे 3 दिन बाद एक वीडियो शूट करके आपको ज़रूर बताऊंगा कि हम वीकेंड क्लास के लिए आपको किस तरह से कर रहे हैं, या हम वीकेंड क्लास को अगर शिफ्ट कर रहे हैं, पोस्टपोन कर रहे हैं, आगे पीछे कर रहे हैं, करेंगे तो किस तरह से करेंगे। हो सकता है मैं आपको क्रैश कोर्स क्लास प्रोवाइड करने लगूं, लेकिन मुझे सबसे पहले अपने इस सॉफ्टवेयर को, अपने इस कंसेप्ट को, इन सारी बातों को बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग करना है, जिससे कि हम आपको एक सैटेलाइटिंग, मतलब जो यहाँ से वहाँ लाइव क्लासेस या क्लासेस का जो सिस्टम चलेगा वो ब्रेक ना हो पाए, चीज़ें थोड़ी लेट हों लेकिन अच्छी हों। लेकिन चीज़ें जल्दी हों और लेट करती नहीं, बेकार करती नहीं, वो थोड़ा एक बार डेंजरस हुआ करता है। तो हम नेक्स्ट उस पर इसके ऊपर बात कर रहे होंगे। आपको फिजिक्स के अंदर कोई कुछ इस तरह का चलता है कि सर हम फिजिक्स का ये कॉन्सेप्ट है तो कैसे करें, लेकिन मैं आपसे एक ही बात कहूंगा, फिजिक्स में एंट्री किसी एक चीज को लेकर के करो, किसी एक चीज को। मतलब मान लीजिए आपने फिजिक्स में एक ये लिया, ठीक है, और एक आपने कॉर्ड ले ली, मतलब आपने एक क्या लिया, एक आपने बॉक्स लिया और एक आपने कॉर्ड ले ली, इन दोनों को लेकर के किसी भी चैप्टर में एंटर हो जाओ। मतलब आप न्यूटन्स लॉ में इस पर क्या क्या सवाल बन सकते हैं, ठीक है। अगर हम सर्कुलर मोशन में हुए तो क्या सवाल बन सकते हैं, अगर हम पेंडुलम में हुए तो इस पर रिलेटेड क्या सवाल बन सकते हैं, अगर मैं इलेक्ट्रिक फील्ड में हुआ तो इससे क्या रिलेटेड सवाल बन सकते हैं। ऐसे करके एंटर करो यार, ऐसे होती है फिजिक्स। पेंडुलम को लेकर के सब में एंटर करते गए, मेरे को जल्दी करना था, हाफ एन आवर में आपको चीजें कंप्लीट बतानी थी। टाइम ज्यादा होता तो मैं और लंबे बताता, लेकिन मुझे सबसे एंटर करके करना था, तो इसलिए मुझे करना पड़ा इस तरह से। तो नेक्स्ट टाइम मिल रहे होंगे, आपको बता रहे होंगे कि हम वीकेंड क्लासेस को किस तरह से उसको करेंगे, और नए चीजें, नए तुरंत पे नई बातें, नए पैटर्न्स को हम किस तरह से फॉलो करने जा रहे हैं, वो जल्दी मैं आपको बताता हूं। आपकी तरफ से सेशन मुझे इनवाइटेड है। अगर आप कोई फिजिक्स का और कोई टॉपिक, जैसे आपने मेल करके मुझे बताया था, तो आप यूट्यूब पे कमेंट करके मेरे से बता सकते हैं कि सर ये वाला टॉपिक करिए, आई विल टेक केयर। मैं उस चीज़ के लिए सोचूंगा, आप लोगों को बताऊंगा। आई एम नॉट अ फिजिक्स टीचर, लेकिन फिजिक्स करिए यार, IIT में सेलेक्ट हुए हैं,
और मैंने एक पहली वीडियो में बताया सबसे अच्छी फिजिक्स ही थी। मैं फिजिक्स को विजुअलाइज करता हूं, मैं फिजिक्स को सॉल्व नहीं करता। विजुअलाइज जब होते हैं तो सॉल्व अपने आप ही हो जाती है। ठीक है, हर पेंडुलम के क्वेश्चन में मैंने यही बताया कि सोचिए वो दूर जा रहा है या पास आ रहा है, सोचिए ऐसा हो रहा है या ऐसा हो रहा है, ऐसे ही यहां पर विजुअलाइज कराएंगे कि ऐसा हो क्या रहा होगा। चले साहब, मिलते हैं बहुत जल्दी आपसे नई वीडियो में। आपके सजेशन इन्वाइटेड है और वीकेंड क्लासेस के बारे में भी आपको बताएंगे। तब तक के लिए एक ही बात कहेंगे, बिंदास तरीके से पढ़िए, मस्त रहिए और स्टाइल में रहिए, और सुबह सुबह उठिए और ये कहिए यस यू कैन। नहीं साहब, यू कैन नहीं, यस आई कैन, करना ही है। ठीक है, ऑल द बेस्ट।